सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी भगत भाइयों बहनों को सत साहेब और जगत के भाइयों बहनों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक मंगलाचरण करते हैं परमात्मा की दया से। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुरानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभय सुंदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्याओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुना अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के छुड़ानी, करौथा, बरवाला, ये सभी आश्रमों का जो केस हुआ था, जजमेंट, उसका ये पुस्तक में दिया गया है। इसमें 426, 427, 428, 429, 430, 443/2014 ये सभी केसों का जजमेंट, यानी किसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं, किसमें संत रामपाल जी महाराज का केस चल रहा है और कितने केसों में संत रामपाल जी महाराज को सजा हुआ है। तो भगत भाइयों, पूरा जो भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो केस चल रहे हैं वो पूरा इसमें जजमेंट दिया गया है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा मंगवा सकते हैं, या तो फिर मुझसे भी मंगवा सकते हैं। शशि भूषण जी का मोबाइल नंबर है 9931592093, या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने
इतना प्लानिंग के साथ षड्यंत्र किया और इतना प्लान के साथ यानी कि उम्र कैद का सज़ा करवाया, और इतने प्लान के साथ ये लोग पूरे दुनिया में फर्जी तरीके से मतलब अपना बिजनेस चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। और स्टेट कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, यानी स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन? ठेकेदार, यानी कि हर एक स्टेट का जो कोऑर्डिनेटर है वो ठेकेदार है, यानी कि वो स्टेट का, वो राज्य का ठेकेदार है, ठेका लिया है वो, कि फर्जी तरीके से किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को प्रचार करें, और प्रचार करने के बाद किस तरह से हम अपनी झोली भर सकें, अपना दुकानदारी चला सकें। तो ये लोग सरकारों से, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं से, यानी सभी नेताओं से ये लोग मिले हुए रहते हैं, और पैसे के बल पर, पैसे के दम पर ये लोग पूरा संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा दुनिया भर में कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सज़ा हो चुका है, उसके बावजूद भी उनके नाम से ये आश्रम, ये भंडारे, ये सत्संग, ये नाम दीक्षा केंद्र कौन चला रहा है? तो भगत भाइयों, ये सिर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले चला रहे हैं। वो भी चला रहे हैं किस तरह से? भक्तों के सहारे, यानी हर एक स्टेट में स्टेट कोऑर्डिनेटर बिठा दिया है, स्टेट कोऑर्डिनेटर वाला फिर वो नामदान संचालक को बिठा दिया है, और नामदान संचालक वाला वो नाम दीक्षा केंद्र में जो नाम दीक्षा दिलवाएगा टीवी द्वारा, उसको बिठा दिया है। ये लोग यानी कनेक्शन से कनेक्शन, एक दूसरे के ऊपर अपना जो भी धंधा करने का, बिजनेस करने का ये लोग पूरा सिस्टम लगा लिया है। तो भगत भाइयों सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपको जानबूझकर धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा है आपसे पैसा किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से आपको गुमराह किया जाए। संत रामपाल जी महाराज के आड़ में, यानी उनके सहारे लेकर ये लोग किस तरह से अपना धंधा चला रहे हैं। तो भगत भाइयों ये पुस्तक मंगवाइए, पढ़िए, ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले हैं, ये पूरा सच्चाई बताते नहीं है भक्तों को। तो एक बार ये पुस्तक अवश्य मंगवाएं और पढ़ें। कल मैं बताया था भगत भाइयों, FIR नंबर 443/2014 धारा 7 EC एक्ट के तहत संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज होना, यानी कि गैस का सिलेंडर का केस था। भगत भाइयों ये चैप्टर कल ही वाला चैप्टर है, इसमें से 201 पेज तक पढ़ा था। विचारण के दौरान दिनांक 16/1/2018 का आदेश जो अपीलीय कोर्ट माननीय अमित गर्ग द्वारा क्रिमिनल रिवीजन CRR 15 दिनांक 14/12/2016 में निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक 5/11/2016 को निरस्त करते हुए पुनः 7 EC एक्ट के तहत एक्ट के साथ 420 भारतीय दंड विधान की तहत अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित किया। रामदेव ठाकर जी को सत साहेब राम राम नमस्कार। तदोपरांत निम्न न्यायालय ने 7 EC एक्ट 1955 के साथ 420 भारतीय दंड विधान के तहत पुनः दिनांक 15/2/2018 को चार्ज गठित किया और विचारण प्रारंभ किया। विचारण में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल 13 गवाहों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हुआ। उन 13 गवाहों का नाम निम्नवत है। पहला है PW1 मुकेश कुमार, मैनेजर, उकलाना मंडी गैस एजेंसी, उकलाना गैस सर्विस, यानी कि ये पहला नंबर। ये विचारण में अभियोजन पक्ष के तरफ से यानी कि 13 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। पहला नंबर था वही मुकेश कुमार,
मैनेजर उकलाना मंडी गैस एजेंसी उकलाना, यानी कि गैस एजेंसी वाला मुकेश कुमार। और दूसरा था PW2 इंस्पेक्टर राजपाल सिंह दूसरा। तीसरा PW3 सुशील कुमार डिप्टी मैनेजर SLRDC भारत गैस हिसार। सुशील कुमार तीसरा था, ये इसका भारत गैस का हिसार था। PW4 चौथा सन्नी मैनेजर गैस एजेंसी बरवाला। PW5 पांचवा कांस्टेबल इकबाल सिंह। PW6 छठा योगेश मलिक स्टोर मैनेजर भारत गैस तलवंडी राना। PW7 ये सातवां है हेड कांस्टेबल राकेश कुमार। और आठवां है PW8 ये SI साधु राम। और PW9 है नौवां विनीत कुमार जैन ये FSO उकलाना। PW10 है 10वां नंबर सुभाष सियाग DFSO हिसार। PW11 है 11वां नंबर राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति भूना। PW12 12वां नंबर है दीवान चंद शर्मा DFSO रिटायर्ड। PW13वां है 13 नंबर रोहतास सिंह सब इंस्पेक्टर सेवा निवृत्त। यानी कि भगत भाइयों कोर्ट की भाषा में वहाँ पे जिस यानी कि गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है, बुलाया जाता है, तो उनका जो नाम है वो नाम से उच्चारण नहीं किया जाता है, उनको PW या अलग अलग तरीके से यानी कोडवर्ड भाषा में वहाँ पे जज के द्वारा बुलाया जाता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो कोडवर्ड भाषा रहता है। अभियोजन पक्ष उक्त गवाहों की गवाही कराने के बाद इस केस में गवाही देना दिनांक 18/12/2019 को क्लोज कर दी यानी बंद कर दी। तदोपरांत बचाव पक्ष का 313 CRPC के तहत सफाई बयान लिया गया। नोट याद रखें कि इस मुकदमा में केवल संत रामपाल जी महाराज को ही अभियुक्त बनाया गया, यानी कि कोई दूसरा ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। सफाई बयान में संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि इस प्रकार है गुरु जी का सफाई बयान, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को ही अभियुक्त बनाया गया। उसमें गुरु जी का सफाई बयान में गुरु जी ने कहा कि वे निर्दोष हैं और इस केस में गलत फंसाया गया है। यानी कि गुरुजी ने बयान दिया, अपना सफाई मतलब बयान दिया कि मुझे फंसाया गया, इस केस में गलत फंसाया गया मेरे को। सतलोक आश्रम बरवाला से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है। वे FIR 428 सन 2014 में दिनांक 20/11/2014 से बरवाला थाना की कस्टडी में थे और बरामदगी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में ले गई। उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। यानी कि गुरुजी क्या बयान दे रहे हैं कि ये जो सिलेंडर और डीजल बरवाला आश्रम में जो रखा था और जब वो चेकिंग किया गया, पकड़ाया गया, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर नहीं थे। जिस दिन सतलोक आश्रम से बरामदगी के बात कही जा रही है, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उनके कोई अनुयायी या ट्रस्ट का सदस्य उस समय आश्रम में विद्यमान नहीं थे। वे निर्दोष हैं एवं इस केस में पुलिस द्वारा सरकार एवं प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया गया है। संत रामपाल जी महाराज बयान दे रहे हैं, पुलिस के द्वारा यानी सरकार एवं प्रशासन दोनों मिले हुए थे और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर दबाव भी डाल रहे थे और फंसाया गया। पहला है गुरु जी के बचाव पक्ष की ओर से साक्षी देने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह मुकेश कुमार, जो अधीनस्थ जिला व सत्र न्यायाधीश
माननीय श्री बीपी सिरोही के न्यायालय में पेशेकार के पद पर हैं, जिन्होंने बचाव साक्ष्य में यह साबित किया है कि दिनांक 20/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला पुलिस थाना गिरफ्तार थे। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद कोई गवाह नहीं दी गई, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दी गई। दस्तावेज में मुकदमा संख्या 428/2014 का FIR का कॉपी, FIR 426/2014 का जजमेंट दिनांक 29/8/2017 एवं FIR 427/2014 का जजमेंट दिनांक 29/8/2017 एवं क्रिमिनल रिवीजन CRR 226/2017 ADSJ का फैसला दिनांक 26/3/2018 का नकल प्रस्तुत की गई। गिरधारी मातो जी को सत साहेब राम राम नमस्कार। भगत भाइयों, कल मैं बताऊंगा 50 गैस सिलेंडर बरामदगी के मामला में गुरुजी को 3 साल की सजा एवं 5,000 का जुर्माना। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और जो भी है संत रामपाल जी महाराज के केस का जो भी जजमेंट है वो आप पढ़िए। और जब तक आप ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा खुलासा नहीं पता चलेगा कि षड्यंत्र करने वाले कौन थे और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है। वो जो बरवाला कांड में काले कमांडो किसके थे, किसके पाले हुए थे, यानी उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था, इसमें पूरा काला चिट्ठा दिया गया। जिसने भी षड्यंत्र किया संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, वो सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का 51 गुंडों का पूरा इसमें लिस्ट दिया गया है। किस तरह से ये लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का सहारा लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर भक्तों को मूर्ख बनाते रहे और अभी तक भी बना रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। और जो भी आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र महतो। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पुस्तक दिखा रहे हैं, आप उनसे भी, जो स्टेट में आप रहते हो, जहां आपको नज़दीक लगे आप वहां से मंगा सकते हैं। और ये पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें अलग कुछ नहीं लिखा गया है भगत भाइयों। इसके लिए ये नाम दिशा केंद्र वाले पढ़ने के लिए मना करते हैं, आपको डराते हैं कि नाम खंडित हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग, ये मैनेजमेंट वाले नहीं पढ़ने बोलते हैं, क्योंकि इनको ये तलवे चाट रहे हैं मैनेजमेंट वालों का। यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो हरियाणा में बैठा है, वो गुंडे लोग का ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, नाम दीक्षा केंद्र वाले तलवे चाटते हैं। क्योंकि भक्तों का जो पैसा इकट्ठा होता है नाम दीक्षा केंद्र में, ये लोग उसको देते हैं और उसी के बदौलत ये लोग फर्जी तरीके से पूरे सिस्टम को चलाते हैं। कानूनी प्रक्रिया से मतलब ये लोग नहीं चलाते हैं। ये अनलीगल तरीके से कोई भी कार्यक्रम, प्रोग्राम, हर एक चीज़ फर्जी तरीके से कर रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी आश्रम नहीं चल सकते हैं। तो ये सब नेताओं को, मंत्रियों को वोट का लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, बड़े बड़े पुलिस वालों को अधिकारों